श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वो दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया। कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु दुखित हो बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया।